नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे धार्मिक आयोजन कुंभ मेला की अद्भुत यात्रा पर। लेडीज और जेंटलमैन, वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ। यह मेला न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए आस्था, संस्कृति और परंपराओं का एक जीवंत उदाहरण है। तो आइए इस भव्य और दिव्य आयोजन के बारे में जानते हैं। तो बात यूँ है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, अमृत का कुंभ यानी कि अमृत का घड़ा निकलता है। तो इस घड़े को लेकर देवताओं और असुरों के बीच काफी संघर्ष होता है। तो फिर इस घड़े को असुरों से बचाकर देवता लोग इस घड़े को लेकर भागते हैं। तो इस भागने के दौरान 4 जगहों पर उस घड़े से अमृत छलक कर गिर जाता है और वो 4 प्रमुख स्थल होते हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है और ये कुंभ मेला तब से लेकर अब तक लगातार चलते आ रहा है। हालांकि अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में कुंभ मेले का सबसे पहला उल्लेख 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के शासन काल में मिलता है। कुंभ मेले का प्रमुख आकर्षण है पवित्र गंगा नदी में शाही स्नान। कहते हैं कि कुंभ मेले के दौरान पवित्र गंगा नदी में शाही स्नान करने से हमारे पापों का नाश होता है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। लेकिन सच तो ये है कि यहाँ स्नान करने से सिर्फ शरीर पवित्र नहीं होता बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। यहाँ हमारे साधु संतों की भव्य शोभा यात्राएं निकलती हैं, अखाड़ों का मिलन होता है। वो अखाड़े जो साधु समाज के हिस्सा हैं, जो अपनी प्राचीन परंपराओं के ज्ञान का प्रतीक हैं और मंत्रोच्चार के साथ होने वाले अनुष्ठान कुंभ मेले को बहुत ही खास बनाते हैं। कुंभ मेले में केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि भारत और विश्व के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं और फिर यहाँ पर भारत की समृद्ध संस्कृति और विविधता देखने को मिलती है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, पहनावे और अलग अलग खान पान के बावजूद सबकी श्रद्धा सनातन धर्म के प्रति रहती है। तो इसीलिए भारत को वसुधैव कुटुम्बकम कहा जाता है। अगर मैं आपको फैक्ट की बात बताऊं तो कुंभ मेले का इतना बड़ा आयोजन होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। जो इसरो ने अपने सैटेलाइट से कुंभ मेले का कुछ फोटोज जारी किया है। कुंभ मेले का जो एरिया है अपना प्रयागराज का, कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है और अभी 2019 में कुंभ मेले में करीब 24 करोड़ लोगों ने शाही स्नान किया और 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर लगभग अनुमानित 40 करोड़ तक बताया जा रहा है। हाँ जी, तो फिर कुंभ मेले के सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं वो है हमारे नागा साधु। तो नागा साधु भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के सबसे रहस्यमय और अनुशासित समुदायों में से एक है। नागा साधु शैव अनुयायी यानी कि भगवान शिव के अनुयायी और वैष्णव अनुयायी यानी भगवान विष्णु के अनुयायी परंपराओं से जुड़े होते हैं। नागा साधु लोग भगवान विष्णु और भगवान शिव के परम भक्त होते हैं और इनको हम इनकी कठोर तपस्या के लिए जानते हैं। नागा साधु बनना इतना आसान नहीं होता। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन, कठोर और लंबे समय यानी कि 12 वर्ष तक चलती है। तो अगर हम नागा साधु बनने की प्रक्रिया के बारे में जाने तो इसमें सबसे पहला चरण होता है संसार का त्याग। नागा साधु बनने के लिए इंसान को सबसे पहले अपने सांसारिक जीवन को पूर्णतः त्याग करना पड़ता है। इसमें परिवार, संपत्ति और सामाजिक बंधनों का पूरी तरह से त्याग शामिल है। फिर आता है दूसरा चरण शिष्यत्व। साधु बनने से पहले एक आम आदमी एक गुरु के शिष्य बनते हैं। वो गुरु उस शिष्य को आत्मानुशासन और साधना पर चलने की शिक्षा देते हैं। फिर संस्कार दीक्षा की प्रक्रिया में शिष्य को अपने पिछले जीवन के सभी कर्मों और बंधनों का अंत करने के लिए प्रतीकात्मक जीवित शव माना जाता है। इस दौरान उनका अंतिम संस्कार का भी अनुष्ठान किया जाता है। फिर आता है दिगंबर अवस्था, जिसमें नागा साधु बनने के बाद उन्हें नग्न रहने की परंपरा का पालन करना पड़ता है, जो कि त्याग और भौतिक वस्तुओं की विमुक्ति का प्रतीक है। और फिर उसके बाद नागा साधु किसी मान्यता प्राप्त अखाड़े में सम्मिलित हो जाते हैं और फिर वो अपनी साधना और अनुशासन इसी अखाड़े से सीखते हैं। जिसके बाद फिर नागा साधु को बहुत ही कठिन तपस्या करनी पड़ती है और उनको ध्यान, योग, उपवास और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य
कार्य रहता है। नागा साधु बनने के पीछे जो मुख्य प्रेरणा है वो है आत्मज्ञान, सांसारिक मोह माया का त्याग और भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति। नागा साधुओं का जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो भौतिकता से ऊपर उठकर आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं। नागा साधुओं की यह परंपरा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे नागा साधुओं का जीवन तपस्या, त्याग और भगवान शिव में अटूट विश्वास का प्रतीक है। तो हमारी ये छोटी सी जानकारी कुंभ मेला और नागा साधुओं के बारे में आपको कैसी लगी और आपको नागा साधुओं के बारे में क्या पता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो आपने यहाँ तक देख ली तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।